आदर्श टीचिंग पॉइंट बाई राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10th के जो बच्चे इन साल जिनका परीक्षा देना है बिहार बोर्ड के अंतर्गत, तो उन बच्चों के लिए त्रिकोणमितीय मान से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करके एक आसान वे में आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में बने रहें और आप लोग को क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, कोण B क्या हो, समकोण हो, जिसमें आपका AB बराबर 12 cm तथा आपको BC बराबर 5 cm हो तो sin A तथा cos A का मान ज्ञात करें। देखिए, बिल्कुल सरल कंसेप्ट के साथ हम लोग इस प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान देंगे। आपका सॉल्व किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बना दिए। समकोण त्रिभुज में इसका सबसे कोण हम B को पहले फिक्स करेंगे कि B जो कोण है वो समकोण है। तो इस त्रिभुज में दोस्त आपको समकोण कौन दिखाई दे रहा है? तो ये जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है यही समकोण है, यही समकोण है। तो समकोण पहले B हम फिक्स कर देते हैं। तो अब कहिए कि सर A यहाँ लिखे, C यहाँ लिखे कि C यहाँ लिखे कि A यहाँ लिखे? तो आपको इसमें लिखा हुआ है दोस्त समकोण त्रिभुज ABC। तो हम लोग कोई बात नहीं, A और C को कहीं भी लिख सकते हैं आपस में इंटरचेंज करके, लेकिन B को कोण को फिक्स कर दिया है कि B जब रहेगा तो समकोण बिंदु पर रहेगा। तो हम लोग कोई बात नहीं, शुरू में A है तो ऊपर A लिख देते हैं, ABC इधर की ओर चलते हैं तो हम लोग ABCA समकोण त्रिभुज बन गया। अब कहता है कि जिसमें AB बराबर आपको 12 cm है, तो AB बराबर हम लोग लिख देंगे 12 cm और नीचे आपको BC बराबर कितना दिया है 5 cm। तो नीचे BC बराबर 5 cm हम लोग लिखेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम छोटा भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके तुलना में BC 5 cm है तो ये छोटा भी हम लोग कर सकते हैं इसको, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम इसको ऐसे बना दिए और यहाँ पे C और आपको BC बराबर लिख देते हैं कितना दोस्त 5 cm। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप लोग को बताए थे एक कॉन्सेप्ट कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, परपेंडिकुलर।
तो हमें निकालना है मान दोस्त साइन ए का। तो हमें ये जब तक तीनों भुजा का मान ज्ञात नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो बताइए कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है तिरछे, इसका नाम आप लोग को बताए थे कि सबसे बड़ा है तो कुंभकर्ण है, कर्ण है, और कर्ण का कभी भी स्थान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। तो कर्ण तो ये हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो ए जब हम ए के लिए चलेंगे तो ए के लिए थीटा के सामने वाली भुजा ई लंब हो जाएगा, और ई थीटा के सामने चलेंगे सी के लिए तो ई लंब हो जाएगा। लेकिन हमें सी के लिए नहीं, दोनों में ए के लिए पूछ रहा है, दोनों में ए के लिए पूछ रहा है। तो हम ए के लिए न चलेंगे दोस्त, तो ए के लिए चलेंगे तो थीटा के सामने, तो ए के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो नीचे क्या हो गया, लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो बच गया ये आधार, क्या बच गया, आधार बच गया, बेस, बेस बच गया। क्योंकि ये कर्ण फिक्स है, लंब जब हो गया तो ये प्रकार के आधार होगा, लंब आधार और कर्ण यही तीन होते हैं भुजा। तो अब हमें लंब और आधार जब मालूम है तब कर्ण के फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बताए थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर फॉर्मूला होता है। और कर्ण बराबर निकालना है तो टोपी हटाओ छाता लगाओ। बोलिए क्या ये तरीका बताए थे? तो अब हम लोग ध्यान देंगे लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब है कितना दोस्त? तो BC, BC लंब है। तो यहाँ पे हम लोग लंब के स्क्वायर के जगह हम लोग BC के भी स्क्वायर लिख सकते थे, और आधार के जगह पर AB है तो AB के स्क्वायर लिखेंगे। बोलिए बात समझ रहे हैं ना? तो कर्ण, कर्ण हमें निकालना है, कर्ण कौन है? AC। तो AC हमें निकालना है। तो अब चलिए इसका मान भर दीजिए। BC के मान कितना है? 5 cm है, तो 5 cm के स्क्वायर करेंगे। AB के मान 12 cm है, तो 12 cm लिख के स्क्वायर करेंगे। और AC बराबर √5 के स्क्वायर, तब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 के स्क्वायर करेंगे, 12 गुने 12 तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और AC बराबर √, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी का जब रूट से बाहर करेंगे तो 169 के वर्गमूल 13, और cm स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट से बाहर होगा तो 13 cm, यानी AC बराबर हमारा मान निकल के आ गया 13 cm। कितना आ गया? 13 cm। तो अब यहाँ पे हम लोग मान 13 cm भर देंगे। अब यहाँ पे मान AC बराबर कितना भर देंगे? 13 cm। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है दोस्त साइन A बराबर, साइन A, तो साइन थीटा बराबर, बोलिए ना दोस्त, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका कितना है? 5 cm। कर्ण कितना है? 13 cm, 13 cm, cm खत्म, 5/13 आंसर हो गया। फिर कॉस A बराबर पूछ रहा है, तो कॉस थीटा के फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है जी? तो 12 cm। कर्ण कितना है जी? 13 cm। cm खत्म, 12/13। तो बिल्कुल आंसर तैयार। दोनों का मान पूछ रहा था, दोनों का मान आप
आपको सामने दे दिए, यानी कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर 5/13, कॉस ए बराबर 12/13। बिल्कुल हमारा ये आंसर हो गया, आंसर हो गया। चलिए, तो आप लोग इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट का खजाना आप लोग जरूर सीख गए होंगे। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, क्लास को स्टॉप करता हूँ। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप और सोल्व करके एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएंगे। और आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल को आप लोग जितना जल्दी सब्सक्राइब करके आगे की ओर बढ़ाते हैं उतने हमारा मन आपके लिए, मेरा दिल बिल्कुल आपके लिए हस्तांतरित होगा कि नहीं, हमारा दिल एक स्टूडेंट के बीच एक हस्तांतरित हो रहा है और वो वीडियो को बनाने के लिए एकदम मन को उत्साहित करेगा। तो चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।